नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को चलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ट्रिगर है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अच्छी हम लोग स्टार्ट करेंगे विक्स के साथ। तो विक्स देखिए बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है 11.83। इसका मतलब क्या है? बिलो 15 के नीचे में, यानी काम है, स्टेबल है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग, ऑप्शंस आर चीप। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत अच्छा है ये मौका है। और जब 15 से 20 है तो एलिवेटेड कॉशन हाई वोल्टेज, 20 से 30 में रहता है, पैनिक सिचुएशन 30 में रहता है। जो हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को देख लिया, अब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो विक्स कंफर्टेबल है। नेक्स्ट है निफ्टी का क्लोजिंग, वो भी कंफर्टेबल है बिकॉज 24,000 के ऊपर हम लोग कंफर्टेबली अच्छा सा क्लोज हो गए। 24,270 का क्लोजिंग देखने को मिला है, तो कंफर्टेबल अच्छा क्लोजिंग इसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ अभी है कि यहाँ पर कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। 24,421 जो रहता है इसके ऊपर में जाएगा तो हम लोग निफ्टी का ट्रेंड जो रहता है तुरंत में बुलिश हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 24,500 अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पेन एरिया है, हम लोग उसको आगे चेक कर लेंगे। तो निफ्टी जो रहता है बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि 24,600 से लेकर के 24,750 तक लेवल का हम लोग यहाँ पर नियर टर्म में हम लोग अभी चेक कर, अभी अब जा सकता है, ये कहने का मतलब है। और साथ साथ अभी क्या है, करंटली अभी इंडिसिसिव जोन में है बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में। जैसे ही 200 मूविंग एवरेज टूटेगा यहाँ पर आपको अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग और अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। गारंटी नहीं है लेकिन ऐसा है, चांसेस है। साथ साथ अगर चेक करेंगे ये आपका इसका देख सकते हैं मंथली चार्ट है। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा देखिए पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट होगा तो अच्छी खासी तेजी बनेगी। 24,750 ध्यान रखिएगा, वहां तक भी जाने का ताकत रखता है। इसके ऊपर यहाँ पर दो लेवल ध्यान दीजिएगा, 24,500 एंड दूसरा 24,750। इन दोनों लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं आपको कोई बायर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये तभी पॉसिबल है जब सब कुछ यहाँ पर अच्छा रहेगा, टर्म की तरफ से कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है, तभी आपको देखने को मिल सकता है। अभी करंटली क्या है, तो निफ्टी बहुत ज्यादा चांसेस है ऊपर का मूव या ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। साथ साथ मैक्सिमम पेन एरिया कौन सा है? 24,500 में सबसे हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओआई बिल्डअप है, जो आप कह सकते हैं ना कि ये अगर चेक कीजिएगा ऑप्शन ओआई में, तो आपको ये देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, सबसे ज्यादा है। अभी इमीडिएट में क्या है, तो 24,300 भी एक छोटा सा हर्डल है, ये टूटेगा तो फिर ये आपका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में सस्टेन करने लगेगा। सपोर्ट वगैरह तो हम लोगों ने कल की वीडियो में ऑलरेडी हम लोग ने चेक किया था, देख सकते हैं ये पूरा आप चेक कर सकते हैं। हाईएस्ट ओआई रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो 24,500। पिवट कौन सा है, तो 24,300। एट द मनी 24,250 से 24,300, यहाँ पर टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये टूटेगा तो फिर अच्छी खासी तेजी बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जा रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 24,200 एंड मेजर वाई सपोर्ट कहाँ पर है, तो 24,000। इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। नेक्स्ट है ये लेवल्स हो गए। साथ ही साथ है कि अमेरिका बाजार लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद था, इसलिए वहां से कुछ निकल कर नहीं आ रहा। हाँ लेकिन फ्यूचर्स में चेक करेंगे तो मिला जुला सा संकेत है, और खासा टेक्नोलॉजी शेयर्स में चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला है। तो अमेरिका बाजार लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को बंद था। यूरोपियन मार्केट में अच्छे खासा देख सकते हैं, तेजी कह सकते हैं, तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। देख सकते हैं हर एक अधिकतर मार्केट में ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिला, यानी कि ग्लोबल सेंटिमेंट कहीं से भी खराब नहीं है। साथ साथ एडीआर्स को मत चेक कीजिएगा बिकॉज जो चूंकि अमेरिका बाजार बंद था तो एडीआर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तभी होगा जब अमेरिका मार्केट रन करता तभी है, ये पुराने एडीआर्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे निफ्टी कितना ओपन हो सकता है, तो देखिए फ्लैट ओपनिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा, यानी कि जहां पर क्लोजिंग है वहीं पर ओपनिंग होने का चांसेस है। एंड जितना देखिए फ्लैट रहेगा उतना अच्छा रहेगा, गैप अप रहता है तो दिक्कत की बात रहती है। तो करंटली क्या है, जहां पर क्लोजिंग है वहीं पर ही ओपनिंग होने का ज़्यादा चांसेस है, न गैप अप है न गैप डाउन करंटली देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका, अगर चेक करेंगे यूएस ईरान वॉर को लेकर के या फिर स्टेट्स ऑफ हॉर्मूज को लेकर के क्या खबर आ रही है, उसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए हॉर्मूज से अभी एक मिला जुला संकेत मिल रहा है, न नेगेटिव है न पॉजिटिव है। स्टेट्स ऑफ हॉर्मूज से यहाँ पर देखिए अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि ईरान जो रहता है वो चार्ज करेंगे सर्विस फी फॉर स्टेट्स ऑफ हॉर्मूज ट्रांजिट, प्रोमिस स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एलएसी। इनका कहना है कि हम लोग जो भी शिप्स या फिर जो भी कार्गोस वहां से जाएंगे स्टेट्स ऑफ हॉर्मूज से, तो यहाँ पे से सर्विस फी वो चार्ज करने वाले हैं, और जो इनके फ्रेंड्स हैं उनको अच्छा से ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। ईरान से इट विल इंट्रोड्यूस सर्विस फी फॉर शिप ट्रांसिटिंग द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज आफ्टर करंट 60 डेज अरेंजमेंट एंड्स विद प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर कंट्रीज दैट बैक तेहरान ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो जब युद्ध हो रहा था उस समय जिस जिस कंट्री ने ईरान को बैकिंग किया, सपोर्ट किया, उनको अच्छा खासा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और इनका साथ साथ ये भी कहना है कि सर्विस फीस है, इसे टॉल ना बोला, जब हम लोग बोलते थे ना कि टॉल कलेक्शन होगा, था ऐसा नहीं है। ईरान इज एडवांसिंग प्लान टू चार्ज मर्चेंट वेसल पासिंग थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ
Hormuz, Iranian officials are carefully avoiding the full word toll to circumvent international maritime law restriction. Instead, they are framing this payment as maritime services. तो टोल जो वर्ड हम लोग बोलते थे उसको चेंज करके इन्होंने सर्विस फी बना दिया है टू कवर एनवायरमेंटल सुपरविजन, सिक्योरिटी गारंटी एंड पैसेज मॉनिटरिंग। यहाँ पर ये अपडेट है और साथ साथ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो भी अपडेट है। अब देखिए ये न्यूज़ अगर कह सकते हो तो एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि अभी तो क्या था कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से कोई शिप्स या कार्गोस जा नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। अब है क्या कि कम से कम कुछ पैसा देकर के वहां से निकलना तो पॉसिबल है ना, क्राइसिस वाला सिचुएशन तो नहीं रहा है। अब ये देखिए मिला जुला संकेत यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए इसका असर कल के दिन में आपको मॉर्निंग आवर्स में देखने को मिलेगा। अब क्रूड में मान लीजिए इसी कारण से अगर मान लीजिए 5-6% की तेजी हो जाती है तो फिर दिक्कत की बात रहेगी, और अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं ऐसे ही फ्लैट ट्रेड करता रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चीज़ है। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, अब हम लोगों के लिए सेफ साइड क्या रहेगा, तो जब तक हम लोग 60, अब जैसे भी 68 है तो 68 से लेकर के 80 के रेंज में रहेंगे तब तक हम लोगों को कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 80 के ऊपर में जाएगा तब हमारे लिए प्रॉब्लम रहने वाला है। तो अभी करंटली यही होगा, अभी 65 से लेकर के हो सकता है 80 तक का मूव, इसी रेंज में क्रूड बहुत लंबे समय तक यहाँ पर टाइम पास कर सकती है। अभी मॉर्निंग को जरूर चेक कीजिएगा क्रूड का क्या सिचुएशन है, सर्विस व्यू को लेकर के क्या ट्रिगर आता है उसको चेक कर लीजिएगा कैसा मूवमेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारे बाजार के लिए एक और चीज़ नेगेटिव क्या है, वो है कि रुपए में फिर से कमजोरी है, 95.215 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस कारण से हमारे बाजार में एफआई अच्छे तरीके से निवेश या फिर इंटरेस्ट अभी भी नहीं है। वो जो डेटा बता रहा है देख सकते हैं, एफआई कैश में चेक करेंगे तो देख सकते हैं ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा तो 4003 करोड़ का इस पूरे सप्ताह की बात हो रही है। जैसे 3 जुलाई 2 जुलाई सबको जोड़ देंगे तो सबको जोड़ने का देख सकते हैं कितना है, 4003 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली किया। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर खरीदारी हुआ है 1355 करोड़ का, देख सकते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी है जो मार्केट को सपोर्ट करेगा। साथ साथ डीआई का डेटा को चेक करेंगे तो डीआई ने देखिए अच्छी खासी बड़ी खरीदारी है 12,633 करोड़ का पूरे सप्ताह में। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने बिकवाली किया 1953 करोड़ का, देख सकते हैं। तो ये चीज़ है, एफआई ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी किया लेकिन ओवरऑल पूरे सप्ताह का डेटा बता रहा है कि नेगेटिव है। डीआई ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली किया लेकिन पूरे सप्ताह का डेटा को चेक किएगा तो बड़ी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो 8,610 करोड़ का यहाँ पर कैश में खरीदारी यहाँ पर देखने को मिला, जो कि बता रहा है कि सेंटीमेंट ठीक ठाक सा है। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर्स को चेक करेंगे। देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में एफआई का डेटा को चेक करेंगे तो उन्होंने 2200 देख सकते 2200 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी किया है, देख सकते हैं। तो एफआई ने फ्यूचर्स में खरीदारी किया, कैश में हालांकि बिकवाली है। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 1800 का यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रहा है एफआई की तरफ से। और डीआई का डेटा ये हो गया, ओवरऑल चेक कीजिएगा माइनस प्लस कर दीजिए आप तो 10,830 करोड़ का एफआई डीआई का डेटा निकल पॉजिटिव साइड में है। तो ये चीज अच्छा देखने को मिल रहा है कि एफआई डेटा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। ये हो गया। तो हम लोगों ने देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो जो कैलकुलेशन होता है डेटा को हम लोगों ने चेक कर लिया। अब इंपॉर्टेंट डेटा जो मार्केट की तरफ से रिलीज होगा जैसे यूएस मार्केट, अमेरिका मार्केट, साथ साथ हमारे बाजार से क्या रिलीज होगा उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 जुलाई को एस&पी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा रिलीज होगा एंड आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होगा, देख सकते हैं। 8 को वेंसडे को क्रूड इन्वेंट्री डेटा एंड एफओएमसी जो रहता है मीटिंग अप मिनट्स यहाँ पर आएगा। ये रेट कट्स को लेकर के साथ साथ फ्यूचर इन्फ्लेशन को लेकर के सब कुछ को लेकर के जीडीपी वगैरह को लेकर के अपडेट आएगा। तो ये दिन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ साथ 9 जुलाई को इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा एंड एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा रिलीज होगा एंड 10th को एफएक्स रिजर्व यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है। ऐसे अगर चेक कीजिएगा तो डेटा उतना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है जो मार्केट को भारी उठापटक कर सकता है, लेकिन हमारे बाजार के लिए अलग इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा जो इंडिविजुअल स्टॉक वाइज रहेगा। तो देखिए रिजल्ट सीजन फिर से स्टार्ट हो रहा है एंड रिजल्ट जो रहता है मार्केट को ड्राइव करने का कोशिश करेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो 6 को लॉन्ग्सपर इंटरनेशनल, स्टेलन सिक्योरिटीज 6 को रिजल्ट रिलीज होगा, चंबल ब्रीवरी 7th को है, देन इन बैंक मर्चेंट 8th को है, देन इनोवेटिस इंटरटेनमेंट 8th को है, मैस्टिक रिसर्च 8th को है, जेएम ब्रीवरीज 9 जुलाई को है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 9 जुलाई को रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों साथ में है। तो देख सकते हैं सबसे मेजर रिजल्ट जो होने वाला है जो मार्केट को ड्राइव करेगा इस वीक में वो है टीसीएस का रिजल्ट यहाँ पर रिलीज होने वाला है। इतने सारे नाम है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टीसीएस है। उसके अलावा आनंद राठी है, एशियन होटल है, एशियन होटल में रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों साथ में है, एमके एलिकॉन, एलिकॉन इंजीनियरिंग, एलएनटी फाइनेंस, न्यू ट्रैक, एवेन्यू सुपरमार्ट, एवेंटल एंड एलटीएम, ये सभी कंपनी देखिए रिजल्ट का अनाउंसमेंट आने वाले सप्ताह में करने वाली है। तो हमारे बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है वो है रिजल्ट सीजन फिर से स्टार्ट होगा और उसमें आने वाले सप्ताह में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा टीसीएस का, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट में तेजी बन जाए, लेवल्स को हम लोगों ने चेक कर लिया। सो इट कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।